हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। फ्रेंड्स, आज की कहानी होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग रील बनाने वाली बहू। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग मिलकर हम इस कहानी की अच्छे से शुरुआत करते हैं। रेशमा अभी अभी कॉलेज से आई थी, तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, पुष्पा बेटी कैसा रहा तेरा पेपर, पास तो हो जाओगी ना? रेशमा, माँ तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफी नहीं है। माँ ने नकल कर रही हूँ, पास हो गई तो ठीक, नहीं तो मुझे रील बनाने में मजा आता है। पुष्पा ने कहा, हे भगवान, फिर से रील? तेरा तो रील से पेट नहीं भरता, कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? रेशमा हर दिन माँ को समझाती, लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों में खोई हुई थी। इसीलिए रेशमा बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती थी। उसके काफी फॉलोअर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन पुष्पा ने रेशमा से कहा, पुष्पा बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर रेशमा ने कहा, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता था। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है? रेशमा ने कहा, माँ उसने बात कर ली होगी, हमें क्या। कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही रेशमा का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मालती अपनी बहू को बहुत लाड प्यार कर रही थी। सुरेंद्र उनका एकलौता बेटा था। रेशमा अपने कमरे में पहुंची, वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास मालती जी उसके पास आई। बेटी अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाने आ रही हैं। अगले दिन रेशमा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होने वाला था, उसने छत पर जाकर 2 रील और बनाकर डाल दी। शाम के 4 बज गए, एक भी औरत नहीं आई। तब मालती जी पड़ोस में गई। अरे विमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई? विमला बोली, मालती तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी उसने, तो तेरा पूरा घर यहीं बैठ दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू अपने सुरेंद्र के लिए। अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। मालती जी को बहुत गुस्सा आया, वह जल्दी से घर आ गई। मालती जी ने बहू को कहा, क्यों रे बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी? सुरेंद्र ने कहा, क्या हुआ माँ, अभी तो रेशमा को आए 1 दिन हुआ है और आप उसे डांटने लगी? मालती ने कहा, वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी, पूरा मोहल्ला पहले ही इसे देख चुका है। अब हमारे घर मुंह दिखाने करने कौन आएगा? रेशमा कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, माँ जी मुझे तो रोज 2 रील डालनी ही होती हैं, यह तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। सुरेंद्र ने कहा, माँ इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। मालती ने कहा, देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला, तू मेरा एकलौता बेटा है, इसलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई थी। इसे यहाँ रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। रेशमा ने कहा, सासू माँ आप जो मर्जी कहे, मैं अपना कैरियर खराब नहीं कर सकती हूँ। सुरेंद्र ने कहा, अरे रेशमा तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अंदर जा। रेशमा गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था तो 2 लड़के उसे मिले। पहला लड़का, भाभी जी रील कब आएगी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। दूसरा लड़का बोला, भाई अब तो घर में नौकर लगा ले, कब तक दूध लाता रहेगा, भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया, वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रेशमा
आवाज़ सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी। रेशमा ने कहा, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी मालती जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। मालती ने कहा, हाँ बेटा, तू तो बस अपनी पत्नी की सुन। आज मंदिर गई थी, वहाँ भी बस रेशमा की ही चर्चा हो रही थी। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। रेशमा ने कहा, मान जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से रेशमा घर का सारा काम करके रील बनाती है। साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी रील बनाने के लिए। मालती जी घर में बैठी थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गई थी। उनमें विमला भी थी। विमला ने कहा, बहन, हमें माफ़ कर दे। हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया है। साफ पानी आने लगा और तो और सारे गुंडों को पुलिस पकड़कर ले गई। मालती ने कहा, बहू, ओ बहू, इधर आए, ये सब क्या कर दिया तूने? रेशमा ने कहा, माँ जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिया को भी समस्या होती थी, जैसे साफ सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर दी थी मैंने। विमला ने कहा, बहू, हम सबने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलाएंगे और वोट भी तुझे देंगे। मालती ने कहा, बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। रेशमा ने कहा, माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। रेशमा एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देती है। मालती कहती है, बेटी, ये क्या है? ये तो बहुत महंगा है। रेशमा ने कहा, हाँ माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। विमला ने कहा, बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं ही कर लूँगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? अगर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हमारे चैनल को सपोर्ट कर देना ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।